पिछले हफ्ते मेरे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में एक चीज जो बहुत ही कॉमन पूछी गई थी सभी बच्चों द्वारा, वो ये थी कि सर हमारे ना मार्क्स नहीं बढ़ रहे, हमारे मार्क्स एक जगह अटके हुए हैं, है ना। तो क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट करके थोड़ा बताओ कि आपके मार्क्स वार्क्स की क्या सिचुएशन चल रही है। तो मैंने सभी बच्चों को एक ही सजेशन दिया। मैंने ये बोला कि यार अगर तुम्हें अपने मार्क्स इंस्टेंटली इंप्रूव करने ना 2 से 3 हफ्ते में, हालांकि मैंने और भी बातें डिस्कस की, लेकिन जो इंस्टेंट तरीका है ना कि यार आप एकदम से मार्क्स बढ़ा सकते हो, वो है अपनी सिली मिस्टेक्स को कम कर दो। ठीक है, कि आप कुछ सेम मिस्टेक करते हो ना, छोटी मोटी गलतियां जिसको कहते हैं कि यार ये तो हमें आता था लेकिन फिर भी गलत हो गया, उन चीजों को अगर हम सही कर दें, केवल इतना करके भी आराम से 5 to 10% हर बच्चा ज्यादा नंबर ला सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सारी टेक्निक्स। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड करूं सिली मिस्टेक्स कैसे कम करनी है, या आपकी कोई भी क्वेरी है जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूं, आपको मोटिवेटेड रखो, आपको ट्रैक पर रखो और आपकी रैंक इंश्योर करूं कि बेटर ही आए जितनी आने वाली थी, तो आप मेरे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो। बहुत ही प्यारा इन्वेस्टमेंट है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिया है। संडे को लाइव सेशन है, सबसे एक ऑन एक बात करूंगा। AIR 1 से 1-on-1 मेंटरशिप कभी नहीं मिली है ना कभी मिलेगी, जाकर डिस्क्रिप्शन में इन्वेस्ट करो उस चीज में। तो सिली मिस्टेक्स अपन को कम करनी है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स कम करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है जिसको मैं कहता हूं डॉक्यूमेंटेशन वाला तरीका। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है अपनी सिली मिस्टेक्स की। तो आप क्या करेंगे, आप सभी के पास एक जेईई प्रिपरेशन की डायरी होनी चाहिए, और ये मैं हर बच्चे को कहता हूं। आपने क्या बना रखी है अपनी जेईई प्रिपरेशन की डायरी? कमेंट करके मुझे बताओ। एक हर बच्चे की जेईई प्रिपरेशन की जर्नल या डायरी होनी चाहिए जिसमें वो अपनी जेईई प्रेप को ट्रैक करता हो। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें के टेस्ट के नंबर कितने हैं, इसमें आपकी कहीं ना कहीं एक वीकली रिपोर्ट कार्ड आएगी जो आप खुद बनाएंगे। आप एक पेज में लिखेंगे कि यार इस हफ्ते मैंने ये प्रोग्रेस की, मुझे लगता है मेरे में ये कमियां थी, ये फालतू काम में कर रहा हूं और ये अच्छे काम में कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं एक मेमोरीज की तरह भी सर्व करेगी बाद में, और ये आपको प्रिपरेशन में इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगी। तो इसी डायरी में आप ना अपने टेस्ट की सिली मिस्टेक्स को भी डॉक्यूमेंट किया करेंगे। मतलब क्या, तो आप अपने पिछले 5 या 6 टेस्ट पे जाओ जो रिसेंटली हुए हैं, और उन पे गो थ्रू आप करो, और आप देखो कि कितने क्वेश्चन ऐसे जो आपने गलत किए थे। गलत में से कितने क्वेश्चन थे जो सिली वाले गलत थे, मतलब कि आप वो कर सकते थे। मतलब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती अच्छा हाँ ये भी मैं कर सकता था, वैसे नहीं, सच में आप कर सकते थे, लेकिन आपने कोई जोड़ बाकी की मिस्टेक कर दी, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने में मिस्टेक कर दी, आपने क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक कर दी। इस तरह की छोटी मोटी गलतियों की हम बात कर रहे हैं, उनको आप लिखे इस डायरी में, या इस दिन इस तरह के इस टॉपिक का क्वेश्चन आया था और इसमें ना मैंने ये वाली गलती कर दी थी। आप ये जब नोटिंग डाउन करेंगे ना, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपकी ऑलमोस्ट 60 to 70% सिली मिस्टेक्स एक ही तरीके की हो रही है। मतलब एक टॉपिक में, उस सवाल में आप एक ही तरीके की सिली मिस्टेक कर रहे हो, जिसके मैं आपको एग्जांपल्स भी दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक तरीके का क्वेश्चन आता था मेरा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ABCD, और बोला है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। अब स्पेशली प्रॉब्लम हो जाती है जब ये मल्टीपल चॉइस हो। अब फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, या इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। तो ऑप्शन सर्कल करके कौन सा आ रहा था, B और C, मैं करके आ जाता था A और D। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तो टिक लगा हुआ है, तो इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया, और ये मैं बहुत बार करने लग गया। मतलब ऐसे मैंने 4-5 मिस्टेक टेस्ट में लगातार कर दी, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट हो, मैं सबसे पहले इनकरेक्ट शब्द को ही अंडरलाइन कर देता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे, और मैं यहाँ पे टिक ये सब नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट। अब मैंने जैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है टिक वगैरह की जगह, तो मुझे उसी समय दिमाग में आ गया यार मैंने ऐसा लिखा है, यानी कि ये तो इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो मैं अपने आप ही इन दोनों को टिक करके नंबर लेके आ जाऊंगा। या जैसे कुछ बच्चे मैकेनिज्म में गलतियां कर देते हैं, रीअरेंजमेंट करना भूल जाते हैं किसी स्टेप में। ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए उसी समय। आप ना बार बार आप अपनी डायरी में लिख दो, मतलब अगर आप मिस्टेक करो इस तरह की कि यार इस वाली पर्टिकुलर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होती है और मैं बार बार उसके बारे में भूल जाता हूं, तो आप ये डॉक्यूमेंट करके रखेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में उसी समय ट्रिगर होगा कि अरे यार मैंने अपनी डायरी में ये लिखा हुआ है, ये गलती मैं बार बार कर चुका हूं, ये बार बार मैंने गलती की है अपनी जिंदगी में, तो मैं अगली बार रीअरेंजमेंट करना नहीं भूलूंगी। राइट, ये आपके दिमाग में ट्रिगर होगा बार बार। ठीक है, तो ये चीज आप एक कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। अब जैसे फ्रिक्शन वगैरह में भी कई बार कई लोग लिमिटिंग वर्सेस काइनेटिक वर्सेस, मतलब कई बार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लोग अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में, अगर नहीं भी हो रही होती है तो ड्यूरिंग सम कैलकुलेशन और व्हाटएवर। राइट, तो ये सब जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये आप लिखो कि यार मैं डायरी में लिखो कि भाई ये वाली मिस्टेक मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में करता हूं, करती हूं, या फिर इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन में, जैसे ये वाला मैंने बताया था ना आपको ABCD वाला एग्जांपल, इस तरह के फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हो जाती है और मेरे नंबर कम हो जाते हैं।
ठीक है, आपके आराम से 5 से 10% नंबर हर टेस्ट में इंक्रीज हो जाएंगे। और मैं तो इसको एक स्टेप आगे लेके और जाऊंगा। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना क्या करिए कि आपको जितना भी होमवर्क मिलता है ना डेली, आप कोई भी बुक भी सॉल्व कर रहे हो, लेट से आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले हैं आज, राइट? मैंने आपको बोला हुआ याद है कि 100 क्वेश्चन डेली के कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कमेंट्स में बताओ मुझे। तो लेट से चलो 60 ही मान लो कि 60 का आपको होमवर्क मिला है, आपने 60 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने चालू किए, तो आप अपने आप को 2 घंटे दे दो कि 2 घंटे में अपन को ये 60 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है? और आप उसमें कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं देखेंगे, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतना आप टिक करेंगे और एक पेपर में आप ABCD वगैरह आप मार्क करते जाएंगे कि ये ऑप्शन आपको लगता है। फिर आप एक्स्ट्रा टाइम बाद में लेके जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उनको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप मार्किंग या आपने जो नंबर देंगे उन्हीं के नंबर बेसिस पे देंगे जो आप उस 60 मिनट्स में कर पाए। तो अब आपने चेकिंग की, ठीक है, तो एक तो आपको नंबर दिखेंगे, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपकी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी भी खुद ही इंप्रूव होगी, ठीक है? लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए आप उनको देखेंगे तो आपकी ये डायरी जो थी वो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि देखो टेस्ट तो कभी कभी 1 या 2 हफ्ते में एक बार होते हैं, राइट? तो तब तक आप वेट नहीं कर सकते। तो आप अभी क्या करो, आप होमवर्क करना चालू कर दो, उसमें ये वाली टेक्निक लगाओ टेस्ट वाली, और फिर आप उसमें एनालाइज करो कि यार इस तरह की सिली मिस्टेक में ज्यादा कर रही हूँ और उसको आप डॉक्यूमेंट करके सही कर लो, ठीक है? तो ये दोनों टेक्निक्स क्या क्या, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिली मिस्टेक्स और दूसरा होमवर्क को टेस्ट की तरह करना, इन दोनों से आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। और आप अगर चाहते हो कि यार सर आप ये तो हमें बता रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर आप ना मुझे पर्सनली आके गाइड कर दो, मैं आपको आके पर्सनली आपके लिए स्ट्रेटजी बता दूं, आपके लिए आपको मोटिवेट कर दूं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपकी जे प्रिपरेशन में मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लूं, तो आप मेरे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाओ, ठीक है? ये कभी इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, AIR 1 स्टूडेंट विद फुल मार्क्स इन JEE मेन, इस तरह का कोई स्टूडेंट आपको पर्सनली गाइड कर रहा हो, कभी नहीं हुआ है, ठीक है? एंड आप सोचो ना यार, लोग बोलते हैं कि हमारा कोई मेंटर नहीं, कोई गाइड नहीं, तो मैं कर रहा हूँ ना यार मेंटर, मुझसे बड़े मेंटर कहाँ से ढूंढोगे तुम, और वो भी एक बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है? कई लोग इस सेम चीज के लिए लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं, लेकिन केवल जस्ट इन अ फ्यू थाउजेंड रुपीज, जो आपको फील भी नहीं होगा, ठीक है? आपको फील भी नहीं होगा वो जब आप IIT में जाओगे ना, इतने कम अमाउंट में मैं आपको मेंटर कर रहा हूं पर्सनली, और 1-on-1 होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप में बैठ के मैं बड़बड़ कर लिया कि ग्रुप खोल दिया व्हाट्सएप पे, उस पे या कहीं पे भी टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पे, वहां पे बड़बड़ कर रहे, नहीं। जूम मीटिंग होती है, उसमें आप सभी बच्चे आते हो, सबकी टर्न आती है, सबसे मैं 1-on-1 बात करता हूं, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मेरे सेशन में आप एनरोल हो जाए। अभी संडे को मेरा सेशन है, 4th सेशन है लाइव, रात को 9 बजे, तो उससे पहले एनरोल हो जाना भाई, संडे को अपन मिलते हैं, ठीक है? गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।